कथा मत्स्य अवतार की 24वें अध्याय। सत्य व्रत रक्षा करी तो कहियो समुझाय। राजोवाच। राजा परीक्षित व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी से बोले, हे भगवान, कृपा पूर्वक मुझे प्रथम अवतार की कथा सुनाइए कि जिसमें अद्भुत कर्मकारी भगवान ने अपनी माया के द्वारा मत्स्य रूप धारण किया था। मैं उसके श्रवण करने की इच्छा करता हूँ, क्योंकि मत्स्य रूप लोक में निंदित है और तमोगुणी स्वभाव वाला होने का कारण सहने के अयोग्य है। ईश्वर ने कर्म ग्रस्त के समान होकर इस रूप को किस कारण धारण किया था, यह सब वृतांत आप मुझसे कहिए। त्रिशूत उवाच। त्रिशूत जी बोले कि जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार से प्रार्थना की, तब व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी वह सब लीला कहने लगे जो कि विष्णु भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके कही थी। सूत जी बोले कि जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार से प्रार्थना की, तब व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी वह सब लीला कहने लगे जो कि भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके की थी। श्री सुखदेव जी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे कि हे परीक्षित, गौ ब्राह्मण देवता वेद साधु कर्म और अर्थ की रक्षा करने के लिए समय समय पर विष्णु भगवान अवतार लिया करते हैं। बुद्ध के गुण करके ऊंचे नीचे प्राणियों के पवन के समान आदि पुरुष भगवान विचरण करते हैं, परंतु निर्गुण होने के कारण ऊंच नीच को नहीं भजते। और मत्स्यावतार का जो प्रयोजन है वह भी सुनो। अतीत कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी की निद्रा के लिए प्रलय हुआ, तब भूराज सब लोग समुद्र के जल में डूब गए। तब समय के वश होकर ब्रह्मा जी सो रहे थे। उस समय उनके वदन में से सब वेद निकले कि जिनको दानवेंद्र हयग्रीव ने हरण कर लिया था। हे राजन, जब दानव श्रेष्ठ हयग्रीव का यह कर्म भगवान वासुदेव ने जाना, तब वे इस दैत्य का दमन करने के लिए मत्स्य रूप धारण किया था। उसी समय कोई सत्यव्रत नामक नारायण परायण राजर्षि केवल जल का आहार कर तप करते थे। वही राजर्षि इस महाकल्प में विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र हो श्राद्ध देव के नाम से विख्यात और भगवान हरिकर के मनवंतर के पद पर अभिषिक्त हुए। एक दिन यह राजर्षि सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे कि इतने में ही उनकी अंजलि के जल में एक मछली दिखाई दी। हे भारत, यह देखकर दयावान द्रविड़राज सत्यव्रत अंजलि के जल सहित इस मछली को नदी के जल में डालने को प्रस्तुत हुए। राजर्षि सत्यव्रत को महाकरुणा कर जानकर वह मछली करुणा के वचन कहने लगी कि हे महाराज, आप दीनवत्सल हैं और मैं दीनहीन क्षीण मीन हूं। नदी के जल में जाति का घात करने वाले अनेक जंतु हैं, उनके हाथ में हमको आप किस प्रकार छोड़ते हैं। हे महाराज, मैं भयभीत होकर आपकी शरण आई हूं, आप हमारी रक्षा कीजिए। राजर्षि सत्यव्रत यद्यपि यह नहीं जानते थे कि हमारे ही ऊपर अनुग्रह करने को स्वयं भगवान ने यह सत्य स्वरूप धारण किया है, तो भी प्रीति पूर्वक उस मछली की रक्षा करने को मन स्थिर कर लिया। दीन वचन सुनते ही राजर्षि के मन में दया उत्पन्न हो गई और वह जल पूर्ण कलश में रखकर मछली को अपने आश्रम में लेकर आ गए। हे राजा परीक्षित, कलश में रहने पर एक ही रात के बीच वह मछली इतनी बढ़ी कि वह फिर उसमें ना समा सकी। इसलिए अपने सुभीते के लिए उन राजर्षि से कहने लगी कि हे राजन, इस गगरी में मेरा शरीर नहीं समाता, इसमें कष्ट के मारे मैं वास नहीं कर सकती, अतः आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए कि जहां मैं सुख से रह सकूं। यह सुनकर राजा सत्यव्रत ने उस मछली को जल से निकालकर बड़े भारी कमंडल में डाल दिया। उस कमंडल में गिरते ही एक क्षण के बीच में वह मछली 3 हाथ बढ़ गई। तब वह मछली कहने लगी, इस कमंडल के बीच में सुख से नहीं रह सकती, अनुग्रह करके मुझको आप किसी बड़े भारी स्थान में रख दें।
क्योंकि मैं आपकी शरण आई हूं, इसलिए सब प्रकार आपको मेरी रक्षा करना उचित है। तब राजर्षि ने इस मछली को कमंडल से निकालकर एक सरोवर में डाला, परंतु डालते ही वह मछली अपने शरीर से उस सरोवर में बड़ी मछली के समान बढ़ गई। और फिर राजर्षि सत्यव्रत से निवेदन करने लगी कि हे महाराज, मैं जलवासी हूं, मुझको नहीं जान पड़ता कि सरोवर का जल मेरे मंगलार्थ होगा। महाहृदय को पाने के प्रथम बिना जल के जिससे मेरा नाश ना हो, ऐसा उपाय करके तुम मुझको किसी हृदय में स्थापित करो, क्योंकि हृदय स्वभाव से ही गंभीर नीर वाले होते हैं, उनका जल शीघ्र ही घटता। हे राजन, जब उस मत्स्य ने इस प्रकार से कहा, तब राजर्षि सत्यव्रत ने उसको लेकर जिसका जल कभी क्षीण ना हो ऐसा अगाध जलाशय में डाल दिया। इतने विशाल जलाशय में डाल दिया कि जिसका जल कभी कम ही ना हो। परंतु एक दिन में ही वह मछली इतनी बढ़ी कि वह जलाशय भी भर गया, छोटा पड़ गया। राजा सत्यव्रत ने जब देखा कि इस मछली का शरीर जलाशय में नहीं समाता, तो उसको समुद्र में डालने के लिए चल दिया। जब उस मीन ने दीन भाव से राजर्षि के प्रति कहा कि हे राजन, यहां पर अति बलवान मकरादि जंतु हैं जो मुझे खा जाएंगे, मेरा भक्षण कर लेंगे, इसलिए आप हमको इस स्थान में न छोड़िए। जब उस मत्स्य ने ऐसे वचन कहा, तब राजर्षि सत्यव्रत अतिशय मोहित हुए। तब मत्स्य से बोले कि आप कौन हैं और मत्स्य के रूप में से हमको क्यों मोहित करते हैं? हमने कभी इस प्रकार का जलचर न देखा न सुना। आपने एक दिन में अपना शरीर बढ़ाकर 100 योजन के विस्तार वाले सरोवर को ढक दिया। हम निश्चय जानते हैं कि आप नारायण अथवा हरि हैं। प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए आपने जलचर रूप धारण किया है। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सृष्टि, स्थिति और प्रलय के अधीश्वर हैं। हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं और शरणागत हैं। आप हमारे आत्मा और आश्रय हैं। आपके समस्त लीला अवतार प्राणियों की विभूति के अर्थ तो हैं, पर इस रूप के धारण करने का क्या कारण है वह मैं नहीं जानता हूं, न जानना चाहता हूं। हे अरविंद लोचन, देहाभिमानी पुरुषों की उपासना जिस प्रकार व्यर्थ होती है, वैसे ही सर्व सुहृद और प्रिय आत्मा आपके चरणों की उपासना व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग केवल आपके भक्त हैं। तो भी आपने ऐसी अनिर्वचनीय दया प्रकट करके हमको यह अद्भुत मूर्ति दर्शन कराया। श्री सुखदेव जी बोले कि जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार से कहा, तब जगत पालक मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के समुद्र में विहार करने की इच्छा से अपने मन की बात उस राजा से कहने लगे, क्योंकि भक्तजन उनको अत्यंत प्यारे होते हैं। मत्स्य रूपी भगवान बोले कि हे अरिंदम, आज से 7वें दिन प्रलय होगा और उस प्रलय के जल में त्रिलोकी डूब जाएगी। हे राजन, जब प्रलय के जल में त्रिलोकी डूबने लगेगी, तब उस समय हमारी भेजी हुई एक बड़ी नाव तुम्हारे निकट आएगी। तुम उसको देखते ही सब प्रकार की औषधियां और छोटे बड़े समस्त बीज ग्रहण करके सप्तर्षियों को लेकर सब प्राणियों के साथ उस नाव पर अति शीघ्रता के साथ चढ़ जाना। उस नाव में चढ़कर बिना खेद के तुम सब जगत घूम सकोगे। हे राजन, जब सब जल ही जल हो जाएगा तब उजाला नहीं रहेगा, परंतु तुम ऋषि लोगों के तेज से सब कुछ देखने को समर्थ होंगे। फिर प्रलय पवन के लगने से जब वह नाव कंपायमान होने लगेगी, डगमगाने लगेगी, तब हम भी तुम्हारे समीप आ जाएंगे। तब तुम बृहत सर्प रूप रस्सी से हमारे सींग के नाव को बांध देना, और जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक हम उस नाव को ऋषि लोगों के सहित
प्रलय समुद्र में खींचते रहेंगे। हे राजन, पर ब्रह्म पदवाच्य जो हमारी महिमा है वह उसी समय तुम्हारे प्रश्न करने पर कहेंगे। तुम हमारी प्रसन्नता से उस महिमा को अपने हृदय में जान सकोगे। जब श्री भगवान इस प्रकार सत्यव्रत को आज्ञा दे उसी स्थल में अंतर्ध्यान हो गए। इसके उपरांत यह राजर्षि सावधान हो भगवान की आज्ञा दिए हुए काल की राह देखने लगे। अर्थात सत्यव्रत राजा मत्स्य रूपी भगवान के चरित्र का स्मरण करता हुआ पूर्व की ओर को है अग्रभाग जिनके ऐसे कुशों को बिछाकर पूर्व उत्तर की ओर को मुख करके बैठ गया। कुछ काल के पीछे दिखाई दिया कि समुद्र का नीर तट को तोड़कर सर्व प्रकार से पृथ्वी को डुबाता हुआ बढ़ने लगा और भयंकर मेघ अनिवारित जलधारा वर्षाने लगे। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा का विचार करते करते देखा कि एक नाव निकट आ पहुंची। मत्स्य मूर्ति भगवान की आज्ञा का स्मरण कर वह सत्यव्रत सब प्रकार की औषधि व लतादि लेके सप्तर्षियों के साथ उस नाव पर चढ़ गया। जब यह सत्यव्रत राजर्षि नौका पर चढ़े तब मुनि लोग बोले कि हे राजन, भगवान केशव का ध्यान करो, वे ही हम लोगों को इस संकट से बचाकर मंगल करेंगे। हे राजन, जब राजा सत्यव्रत ने ध्यान किया तब एक श्रृंग धारण किए मत्स्य भगवान साक्षात समुद्र में प्रकट हुए। इनका यह श्रृंग सुवर्ण का था और देह की लंबाई 1,00,000 योजन की थी। राजर्षि सत्यव्रत भगवान की आज्ञा अनुसार अहिडोर से इस मत्स्य की श्रृंग में नौका बांध प्रसन्नचित हो भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। राजर्षि सत्यव्रत ने कहा कि हे भगवान, जिन पुरुषों का अंतःकरण अनादि अविद्या से ढका हुआ है, इस कारण जो अविद्या रूप संसार के परिश्रम से आतुर हैं, वे लोग भी इस संसार में जिसके अनुग्रह के लिए आश्रित हो, जिसको प्राप्त होते हैं, वह आप वही पुरुष हैं। आप वही पुरुष हैं। हम लोगों को मुक्ति के देने वाले आप परम गुरु हैं। हे भगवान, यह जन अत्यंत अबोध है। अपने कर्मों से ही इसका बंधन हुआ है। यह सुख की इच्छा से असुरों के से कर्म करने की चेष्टा करता फिरता है, परंतु जिनकी सेवा करने से वह सुख की इच्छा छूट जाती है, वे हमारे हृदय की गांठ को खोल दें, वे ही भगवान हमारे परम गुरु हैं। हे भगवान, आप वही ईश्वर हैं, हम आपकी शरण हैं। श्री शुकवाच। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब राजर्षि सत्यव्रत ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति की, तब मत्स्य रूपी भगवान आदि पुरुष ने प्रलय के महासमुद्र में विहार करते करते उस राजर्षि को तत्व ज्ञान का उपदेश किया था और सांख्य योग व क्रिया विशिष्ट दिव्य पुराण संहिता अर्थात मत्स्य पुराण और अति गुप्त करने योग्य आत्म तत्व को भी बड़ी भारी व्याख्या के सहित कहा था। ऋषिगणों के सहित सत्यव्रत राजर्षि नाव में बैठकर ब्रह्मा और श्री भगवान के कहे हुए उस समस्त आत्म तत्व को विशेष करके सनातन धर्म की कथा को श्रवण करने लगा और उस कथा के श्रवण करने से कुछ संदेह भी हुआ। श्री शुकवाच। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे भारत, पहले प्रलय के अंत में जब ब्रह्मा जी सोकर उठे तो उन मत्स्य रूपी भगवान के हयग्रीव असुर का संहार कर फिर सब वेद ब्रह्मा जी को दे दिए और यह सत्यव्रत राजा भगवान के प्रसाद से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो इस कल्प में वैवस्वत मन हुआ है। हे राजा परीक्षित, सत्यव्रत राजर्षि के और माया मत्स्य रूपी भगवान विष्णु के इस अवतार का बड़ा पवित्र आख्यान श्रवण करने से सब पाप छूट जाते हैं। श्री भगवान वासुदेव के इस अवतार को जो मनुष्य दिन प्रतिदिन कहते सुनते हैं, उनके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं और अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं। अहो, प्रलय समुद्र के जल में शयन करते हुए और शक्ति रहित विधाता के वदन से निकले हुए सब वेदों को जिस दानव ने हरण कर लिया और जिन्होंने मत्स्य रूपी होकर उस हयग्रीव राक्षस को मार सब वेद
सत्यव्रत और सप्तर्षियों से कहे थे, उन अखिल कारण माया मत्स्य रूपी भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमे स्कंदे भाषा टीकायाम मत्स्यावतार वर्णनम नाम चतुर्विंशो अध्यायः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।